वोट डालना हमारा धर्म है और हमें जाना भी चाहिए, हक है हमारा। तो चलते हैं। और बच्चे अभी सब सो रहे हैं, मैं और हस्बैंड हैं जो जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड को वोट डालने के बाद फिर बाहर काम मतलब अपने काम पे जाना है, जिसकी वजह से अर्जेंट ही कॉल आया है और अर्जेंट ही नहीं जाना पड़ेगा। वरना ये था संडे को आज ऑफ रहता है, नहीं जाते हैं, बट संडे को ही काम आ गया, संडे को जाना पड़ेगा एट द टाइम। वरना हम सोच रहे थे आराम से वोट डालने के लिए जाएंगे, पर अब थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। नाश्ता हो चुका है, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाए इस वजह से। हाँ ठीक है, चलो आओ उतर जाओ इससे। आ जाओ, मुझे और भी काम है। अब हम चल चुके हैं दोनों जने और हम मिलते हैं आपको घर से निकलने के बाद। तो यहाँ पर हम हैं रास्ते में और यहाँ पर मैं आपको भीड़ दिखाने वाली हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ है वोटिंग की। तो पीछे की साइड अगर आपने फोकस किया हो तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी जहाँ से हम लोग निकल के आए हैं। तो यहाँ जहाँ हमें वोट डालनी है वहाँ हम पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं आप, हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। और 2 लाइन लगी थी यहाँ, जेंट्स की एंड लेडीज़ की। तो मैं जा रही हूँ लेडीज़ वाली लाइन में, और लेडीज़ वाली लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जेंट्स वाली लाइन में ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे पता है कि मैंने कैसे करके वीडियो बनाई है इस तरीके से पब्लिक में। हालांकि मैं पब्लिक में मेरे साथ, अब तो खैर जब मेरा काम ही ये है तो मुझे अब इतना वो भी नहीं लगता है कि मैं इस तरीके से कैसे बना रही हूँ कैसे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर पर्चियाँ चेक होंगी, हमारी जो वोट है उस पर यहाँ पर कहाँ पर वो नंबर है उस नंबर पे टिक लगाया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। फिर उसके बाद 3 जगह यहाँ हो रहा है, फिर 1 जगह अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ना मेरी और हस्बैंड की पर्ची चेंज हो गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पर्ची हस्बैंड के पास थी और हस्बैंड की पर्ची मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 467 बोल दो क्या? 247 459 के बाद लेडीज क्या है ना, हमारा नंबर आ गया, 200 ज़्यादा लेट हो जाती है, 247 हो गया मेरा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इन्होंने मेरा साड़ी लाइन हो गया जी रानी। इसके बाद 267 तो यहाँ पर अब हम लाइन में लगे हैं और देख सकते हैं जेंट्स की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और फिर वोट डाल दी। वो चीज़ मैंने इसलिए कैप्चर नहीं की। अब हम जा रहे हैं घर। अब आपको भीड़ दिखाती हूँ, ठीक है। जाते टाइम में मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आप लोगों के लिए सब शूट करने की। देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये तो हमारे मतलब हर जगह के अलग अलग वोट डल रहे थे, तो हर वार्ड के अलग अलग वोट डल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी और वो चीज़ें मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाई। अगर मैं चाहती तो मैं भी शूट कर सकती थी, पर कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट रखनी चाहिए, जब हर चीज़ें पब्लिक नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं दिखाई। तो मैं अब घर आ चुकी हूँ और हस्बैंड चले गए हैं जहाँ उन्हें जाना था अपने काम से। तो वोट मैं डाल आई हूँ। देखिए मेरे फिंगर्स पे मतलब निशान लग रहा है ब्लू टिक। तो मेहंदी से आपको शायद इतना नहीं दिख रहा होगा, पर लग रहा है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सोशल मीडिया पे जाता है, इससे आपकी इमेज है वो ख़राब होती है। तो आपको, हाँ जी, आपको मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी, जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ आपको मतलब कोई यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास 2 ही पॉइंट हैं। या तो आप उसको इग्नोर मारो, या फिर दूसरी चीज़ है कि आप उसको फेस टू फेस, जैसे अगर अब वो जैसे आपसे बात करती है, फ़ोन पे करती है या फिर जैसे मैसेज पे करती है, उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब दो। क्योंकि वो जो बंदा होता है ना, उसको और कोई भाषा समझ में नहीं आती है, उसको वही लैंग्वेज समझ में आती है।
हाँ जी, हम वोट डाल आए हैं। हमारा जो अपना धर्म है वो पूरा कराएं। देखो मेरी मेहंदी से शायद आपको नहीं दिखेगा, ये इसमें निशान लग रहा है। वोट डाल आए हैं और अब पता चलेगा। पेपर तो हाई में से लगता है सबने दिए हैं। अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी 22 तारीख को, वो भी आप लोगों को अपडेट बता दी जाएगी कि कौन जीता है और कौन हारा है। मेहनत सबने ही बढ़ चढ़ कर की है, एक के ऊपर एक मेहनत है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है 10th 12th के जब एग्ज़ाम होते हैं तो हर एक स्टूडेंट अपनी मेहनत करता है और रिज़ल्ट पे वो रहता है कि कौन सा रिज़ल्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो कौन पास होगा, किसकी री आएगी और किसका मतलब फेल है या फिर कौन पास है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं एग्ज़ाम में। और ये अगर हम इलेक्शन को देखें अपनी तरीके से तो मेरा यही मानना है इलेक्शन को लेके, और कि मेरा तो यही मानना है इलेक्शन को लेके कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं, अगर ये सब चीज़ें होती हैं और इसमें क्योंकि देखिए ये तो एक क्लियर वाली बात है, इसमें कुछ नो डाउट है कि 10 लोग खड़े हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या नहीं ही है कि 10 में से 10 पास होंगे, ये तो सबको पता है। और मेन होता है कि हम किसी भी लड़ाई के अंदर खड़े होना, चाहे हम अपने हक के लिए लड़ रहे हों, चाहे अपने समाज के लिए लड़ रहे हों या फिर अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, मेन चीज़ है हमें खड़ा होना। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में पार्ट लेते हैं वो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। उसके बाद हार होती है, जीत होती है, तभी हमें पता चलेगा कितने लोग हमारे साथ थे, कितने लोग हमारे साथ नहीं थे। ये चीज़ें एक यहाँ पर एक वो निर्धारित करती हैं इन सब चीज़ों को। तो मेरा तो यही मानना है, देखो कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और सबको मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक ही था। और अब बस इस चीज़ पे है क्योंकि ये टाइम था, ये घड़ी थी काफ़ी सारे लोगों की। कहते हैं ना इलेक्शन की रात बहुत भारी होती है और कुछ लोगों के घर तो जैसे राम जी को राजपाट मिलने वाला था और उसी रात राम जी को वनवास मिल गया। तो ठीक इसी तरीके से बोला जाता है इलेक्शन की जो रात होती है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कैडी रात होती है, बहुत मुश्किल होता है इस रात को निकलना। क्योंकि इसके बाद अगला दिन जो शुरू होता है उसमें वोटिंग शुरू हो जाती है, उसमें काउंटिंग शुरू हो जाती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब था। देखिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर जितना देख रही हूँ जितना कर रही हूँ उतना मुझे पता है। और मेरी ये तीसरी वोट है, मैंने कभी वोट नहीं दी थी, यहीं पर ससुराल में आके ही मेरी वोट बनी थी। और तो मेरी तीसरी वोट है और तीनों ही वोटों में मैं वोट देने गई थी। और ये हमारा एक नैतिक धर्म भी होता है कि हमें वोट देने जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कहीं से मिठाई आएगी तभी आप अपना वोट देने जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक कर्तव्य है, आपको जाना चाहिए। चाहे कैसी भी वोटिंग हो रही हो, जब आपको इस समाज में आप हैं, इस समाज का आप हिस्सा हैं तो आपको जाना चाहिए। मेरी तो यही राय है। तो यही सोचकर मैं भी वोटिंग देने गई थी और कुछ झलकियां हैं आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपने मन की कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं इलेक्शन को लेके, क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ की इलेक्शन थोड़े चर्चित रहते हैं। क्योंकि अब के जो इलेक्शन थे इसमें 2 पार्ट डिवाइड हुए थे। पहले एक ही पार्ट था कि हम एक ही मशीन पे जाकर अपना मतलब जो भी अपना वोट था वो हम देते थे, पर अब 2 पार्ट हो गए थे हमारे यहाँ पर। एक तो चेयरमैनी का हो गया था और एक जो वैसे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन हुए थे। तो दोनों में ही, दोनों मशीनों में ही अपना हमें वोट देना था, तो वो सब हमने किया है। तो आशा करते हैं कि देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। बस आप सब दुआ कीजिए, जिसने सच्चे मन से मेहनत की होगी, जिसने सच्चे मन से अपनी, आप सबकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है आज यहाँ पर मेरे यहाँ नूह मेवात में। और यही मैं कहूँगी कि आप सब दुआ कीजिए, आपकी दुआ में बहुत असर है, मैंने कई बार नोट किया है। और आप सब ने जब भी सच्चे दिल से दुआ निकाली है वो दुआ काम आई है। तो बस आज यही आपसे दुआ मांगती हूँ कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे इस समाज के लिए जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लिए दुआ कीजिए कि वो लोग जिसने भी सच्ची मेहनत की है और कठिन परिश्रम किया है उनका वो रिज़ल्ट उन्हें अच्छा मिले। और ज़रूरी नहीं है कि सभी पास होंगे, तो सबको पता है कि एक ही पास होना है और एक को ही फर्स्ट नंबर पे आना है, उसी के गले में माला डलनी होती है। तो बस आप सब दुआ कीजिए कि जिसने हद से ज़्यादा मेहनत की है उसकी मेहनत रंग लाए और वो जीते। फिर चलो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
खुशियों से भरा हर पल होता है ज़िंदगी में, सुनहरा हर कल होता है। मिलती है कामयाबी उनको जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है।